बात करें उन फूलों की, बात करें उन फूलों की जिनसे महका ये उपवन है, जिनसे महका ये उपवन है। जी हाँ, आज हमारा केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन हाई ग्राउंड चंडीगढ़ का प्रांगण इन्हीं महकते हुए फूल अर्थात दादा दादी नाना नानी के आगमन से चारों दिशाओं से महक रहा है। आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि आपने अपने जीवन के बहुमूल्य पलों में से कुछ पल हमारे लिए भी संजोए हैं। हम अपने प्राचार्य महोदय श्री गुरप्रीत सिंह जी की ओर से आप सबका हमारे विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आज के मुख्य अतिथि श्री अमर विवेक अग्रवाल जी का भी तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्तम दिनचर्या में से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकारा है। हम सब केंद्रीय विद्यालय परिवार के सदस्य आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप श्री सत्य साई समिति विद्या मंदिर यमुनानगर में डायरेक्टर के पद पर आसीन है। आपका हमारे विद्यालय की समस्त गतिविधियों में विशेष योगदान रहता है। आप हमारे विद्यालय की सभी क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज हम ग्रीन वेलकम करते हुए सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड्स के प्रांगण में। सब बच्चे कमल के फूल खिलाकर सर का स्वागत करेंगे कि हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा है। अब ज्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य दीप प्रज्वलन के बिना संभव नहीं है। तो अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री अमर विवेक जी को निमंत्रण देती हूं कि आप प्राचार्य महोदय के साथ आए और दीप प्रज्वलन करें। साथ ही दादा दादी में से भी एक दादाजी और एक दादी जी आगे आ सकती हैं दीप प्रज्वलन के लिए। प्रथम रो में से बीना जी आप भी आ जाइए। सब बच्चे करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे जोर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। दीप प्रज्वलन हो चुका है। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेलकम
सॉन्ग के बच्चों को आमंत्रित करते हैं। हमारे विद्यालय में आए हैं, इसके लिए हम सब आभारी हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। राजा वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। गीताली जैन, कक्षा पंचम अ। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दादा दादी नाना नानी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गीताली जैन है। मैं कक्षा पंचमा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दादा दादी कितने प्यारे, नाना नानी कितने प्यारे।
दादा दादी कितने प्यारे हम इनकी आंखों के तारे, दादा दादी कितने प्यारे हम इनकी आंखों के तारे, नाना नानी कितने प्यारे मम्मी पापा की डांट से बचाते, नाना नानी कितने प्यारे मम्मी पापा की डांट से बचाते, हमसे ही इनकी दुनिया सारी, हम ही इनके बगीचे की फुलवारी, हमसे ही इनकी दुनिया सारी, हम ही इनके बगीचे की फुलवारी, दोस्त भी ये बन जाते जब हम शोर मचाते, दोस्त भी ये बन जाते जब हम शोर मचाते, साथ हमारे खेला करते, दादा दादी कितने प्यारे, नाना नानी कितने प्यारे, साथ हमारे खेला करते, दादा दादी कितने प्यारे, नाना नानी कितने प्यारे, जब गंदे नंबर आ जाते पापा को समझा कर कहते, जब गंदे नंबर आ जाते पापा को समझा कर कहते, भूल गया बचपन में तेरे कुछ ऐसे ही नंबर थे आते, भूल गया बचपन में तेरे कुछ ऐसे ही नंबर थे आते, मुझको मेरे दादा दादी नाना नानी सारी दुनिया से ज्यादा भाते, मुझको मेरे दादा दादी नाना नानी सारी दुनिया से ज्यादा भाते, दादा दादी कितने प्यारे जिंदगी की ठंड से बचाने वाली धूप आप, दादा दादी कितने प्यारे जिंदगी की ठंड से बचाने वाली धूप आप, नाना नानी कितने प्यारे भगवान का रूप आप, नाना नानी कितने प्यारे भगवान का रूप आप। धन्यवाद एवं शुभ दिन। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। Good morning to all of you. आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय अमर विवेक जी, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के दादा दादी नाना नानी और परदादा जी और परदादी जी जो पधारे हुए हैं, आप सभी का केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड परिवार की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमें आप सबको इस विद्यालय में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और हमें दर्शन देने के लिए धन्यवाद के साथ साथ हम बहुत खुश हो रहे हैं कि आज के इस बिजी समय में, जबकि बच्चों के पापा मम्मी के पास बच्चों के लिए बहुत कम समय है, तो इस दौर में दादा दादी नाना नानी का बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए रोल बढ़ जाता है। आप सब महसूस करते होंगे इस बात को, जो भी अपने जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जॉइंट फैमिली लगभग विलुप्त सी हो गई है। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों को उनके दादा दादी या नाना नानी का साथ मिलता है। तो मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब मिलकर के, आप सब मीन्स हम सब मिलकर के इन बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, चहुमुखी विकास के लिए अपना योगदान देंगे। अभी जो भाग दौड़ की दुनिया चल रही है, जिसमें हम सब में मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं, हमारी ये जो पीढ़ी है जो 25 से 60 के बीच वाली, वो भाग दौड़ में लगी हुई है कि किसी तरीके से अपने दाल रोटी का इंतजाम करें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का इंतजाम कर दें, अपने ज़िंदा रहते हुए, नौकरी में रहते हुए।
ऐसे दौर में आपका रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि उन परिवारों में जहां बच्चे अपने दादा दादी से दूर रह रहे हैं, सिर्फ मम्मी पापा हैं घर में और मम्मी पापा भी वर्किंग है, काम पे चले जाते हैं और बच्चों को देखने के लिए या तो कोई नहीं, अगर कोई है तो किराए पे रखा हुआ एक कोई नौकर है। तो आप सबसे उम्मीद करूंगा मैं कि हम लोग मिल करके ये आने वाली जो पीढ़ी है इसको इस तरीके से तैयार करें कि ये शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से, इमोशनली, सोशोलॉजिकली ये नई पीढ़ी के अंदर एडजस्ट कर पाए और एक अच्छा इनका विकास हो सके। तो आप सब समझते होंगे हमारी भावनाओं को और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भरपूर प्यार इन बच्चों को मिल रहा होगा, मिलेगा और अगर कहीं कोई कमी रह रही है तो हमारे दर्द को भी आप जरूर महसूस करें। यहाँ मेरा इशारा है, कई बार हम लोग एज ए बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि इसकी मम्मी पापा तो मेरे को ज़्यादा टाइम देते नहीं, तो मैं क्यों इतनी टेंशन लूँ। तो हमारी मजबूरी है कि हम लोग नौकरी के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं कि बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनके मम्मी पापा की तरफ से, तो जो भी गिला शिकवा है उसको अलग करके, उसको दूर रख करके इन बच्चों की तरफ देखें और इनके विकास में आपका जो योगदान है उसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बच्चे भी इस चीज को महसूस करते हैं और इनके मम्मी पापा भी अंदर से महसूस कर रहे होंगे। तो आप सब लोगों का हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं और मैं इस बात में गर्व महसूस कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर इतने ग्रैंड पेरेंट बच्चों के विकास के लिए हमारे साथ खड़े हैं तो फिर हमें मम्मी पापा के इग्नोरेंस की कोई परवाह नहीं है। मेरा एक दर्द है जो मैं यहाँ आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मुझे केबीएस में नौकरी करते हुए लगभग 20 साल हो गए, 7 अलग अलग स्टेशन पे मैंने काम किया है, लेकिन यहाँ के जो मम्मी पापा है वो सबसे ज़्यादा बिजी मेरे को महसूस हुए हैं। क्योंकि जिस भी पेरेंट को कॉल करते हैं कि मैडम सर आइए थोड़ा प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं, तो उनके सबसे पहले तो ये खटकती है कि अगर प्रिंसिपल सर ने फ़ोन किया है तो गड़बड़ है। तो दो बातें सामने आ जाती हैं, या तो ये कि गड़बड़ है तो क्यों जा करके 2 बातें सुननी है, बहाना बना देते हैं कि इस समय सर हमारे पास तो आज टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते, और या हो सकता है कि सचमुच बिजी हो। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों का साथ मिले तो फिर हम मम्मी पापा को बाईपास भी कर देंगे, क्योंकि बच्चे मम्मी पापा से कहीं ज़्यादा अपने दादा दादी या नाना नानी से जुड़े होते हैं। हमें भी अपने बचपन की वो बात याद आती है कि जब कोई गड़बड़ होती थी, कोई मिस्टेक हो जाती थी, तो सबसे पहले धीरे से जाके नानी को, अगर ननिहाल में गए हैं तो, और या फिर दादी के कान में फूंक मारते थे कि गड़बड़ हो गई, संभाल लेना। शायद वो हिम्मत पापा के सामने नहीं कर पाते। आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि पापा के सामने जाकर के कान में फूंक मारना मतलब बहुत बड़ी आफत को दावत देना, और दादा दादी के थ्रू अगर जाएगी तो बड़ी से बड़ी आफत भी धीरे धीरे फिल्टर होकर के बहुत कम हो जाएगी। तो आपका जो योगदान है उसको हम महसूस करते हैं, और आप भी उम्र के इस पड़ाव पर ये नहीं महसूस करना कि हम अकेले हैं, बच्चे हमारे पास रहते नहीं हैं, टाइम नहीं देते हैं। ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, जिसको क्या बोलते हैं, वो मूल से ज़्यादा ब्याज से प्यार होता है, तो ये वो ब्याज है जो सामने बैठे हैं आपके। तो अपना सारा गुस्सा, अपना सारा प्यार आप अपनी इस ब्याज के थ्रू इसका आनंद ले सकते हो। तो हम लोग उस पूरे परिवार की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से इस बात का इंतजार नहीं करना कि हमें बुलाया जाएगा तब आएंगे। ये आप ही का विद्यालय है, आप ही का स्कूल है, और हमारे सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से तैयार कर पाएँ। तो उसमें आपके योगदान के लिए हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं, और इसी के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन हम होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपके लिए यादगार रहे, और इस दिन घर की चिंता छोड़ करके आगे आने वाले 2 घंटे में इन बच्चों की एक्टिविटी का आनंद लें, और अपने आप में भी ये महसूस करें कि मैं उसी दौर में हूँ जब क्लास 5वीं या 4थी के अंदर पढ़ता था या पढ़ती थी, और उसी भावनाओं के साथ आज पूरा दिन आप एंजॉय करेंगे यहाँ पे। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर।
आपने बहुत ही ग्रुप सॉन्ग के लिए आप आए।
नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, मुख्य अध्यापिका जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय नाना नानी एवं दादा दादी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है। हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास बुजुर्ग हैं। जिस घर में बड़े लोग दादा दादी नाना नानी होते हैं, वहाँ शिक्षा अपने आप आ जाती है। इनकी डांट और प्यार दोनों हमारे लिए अति लाभप्रद होते हैं। आज हम देख भी रहे हैं कि आधुनिकता के चक्र में हम इनका सम्मान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। भले ही हम आधुनिक हो जाते हैं, लेकिन इनके अनुभवों के बिना हम ऊपर नहीं उठ सकते। आज मैं अपने सभी सम्मान योग्य बुजुर्गों का आदर सत्कार करता हूँ। आज हम इनके संग जीवन का नया आनंद लेंगे। केवी हाईग्राउंड्स का भी आभार जिन्होंने ऐसा बढ़िया आयोजन किया। अब मैं अपनी पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आपसे ही है हमारा जीवन रोशन, आप ही करते हो हमारा मार्गदर्शन, आप ही करते हो हमारा मार्गदर्शन। मम्मी पापा की डांट से बचाते हो आप, हमारी सभी जिद को पूरा करते हो आप, हमारी सभी जिद को पूरा करते हो आप। भगवान का रूप हो आप, भगवान का रूप हो आप। जिंदगी की ठंड से बचाने वाली धूप हो आप, जिंदगी की ठंड से बचाने वाली धूप हो आप। धन्यवाद। शाबाश, साधुवाद बेटा। ऋषभ, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने उद्गार व्यक्त किए। अब कविता भी हो गई, स्पीच भी हो गई, नृत्य के बिना हमारे बच्चे कैसे पीछे रह जाए। छात्र इस समूह नृत्य में नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी करने के लिए ज्योति मैम। जो मेरा दोस्त था ना, और जो मेरे दोस्त जो आगे मुकता ना, वो ना फिर मस्ती प्यार मेरे मस्ती लेना बैठ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕਰ ਸਕੂਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਹੁਣ ਆਹ ਬਾਤ ਵੀ ਹੈ आज 10 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਆਹੋ ਬਾਬਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ जो बच्चा था काले चोले सारी गलतियों को वो माफ करते हैं। बहुत गुस्से में होकर जी भी हमारे सम्मुख बच्चों के मध्य में प्रस्तुत है। खड़ी हुई वे बच्चों को आशीर्वचन दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत बढ़िया।